आप जनप्रतिनिधि है ना सरपंच के पास, गांव के जनप्रतिनिधि तो हैं। जनप्रतिनिधि ने आवाज, मुखिया का भी चुनाव लड़ते हैं। सवाल इनसे भी है कि आप लोगों के रहते हुए इस फील्ड का स्थिति ये क्यों है, किस प्रकार से इस पूरे गांव का जो मैदान है, इस पूरे गांव का जो हटिया का जो जमीन है, किस प्रकार से उसको बर्बाद किया जाता है, किस प्रकार से उसको तबाह किया जाता है। फिलहाल गिरोन की जो समस्या है वो यही है, गिरोन की जो हकीकत है वो यही है। हमारे जो आप मानते हैं ना कि हम लोगों की ढिलाई है क्यों है, लेकिन डीडीसी साहब से अगर आप लोग परमिशन लेते हैं, वहां से कम करवाते हैं, तो जिला परिषद के जो चेयरमैन है या डीएम से आप लोग लेटर लेते हैं, आप लोग जिला परिषद को दबाव बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं कम नहीं होगा। हाँ होगा, मगर इसमें थोड़ा सा जनप्रतिनिधि का ढिलाई है। आप लोग जाके बाद में बनाते हैं वहाँ पर जहाँ पर कोई जाने वाला नहीं हो। इस जगह पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? ऐसे ऐसे जगह पर जब सड़क बन सकता है जहाँ पर लोगों का आवागमन बिल्कुल ही ना हो, ऐसी जगह। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मुखिया है उसको जरूरत है इस फील्ड में मट्टीकरण करना या ईटा सोलिंग कर देना कि लोगों को सुविधा हो जाए। ललोखर की बात किया जाए तो आप विपक्ष का मुद्दा उठाते हैं। क्या आपने कभी फेसबुक पर लिखा, आपने जो है ट्विटर पर लिखा, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर लिखा इसके बारे में? मैंने कई बार पोस्ट है ना, हम तो चुनाव हारे हुए हैं मुखिया में चुनाव लड़े, हालांकि हम हार गए। तो असल जो काम है, जो प्रेजेंट में विकास का काम जो मुखिया जी का है और समिति जी का है, उन लोगों का काम है देखना। हम मतलब इसमें केवल आप लोग आश्वासन देते हैं, धरातल पर कोई कम मजबूती और ठोस कदम नहीं उठाते हैं। ये तो सरपंच का ये इसमें तो नहीं आता। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई नदी नाला नहीं है, ये कोई आपको एक तरह से कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पानी लबालब चलता है, जिसका धारा चलता है, जिसका प्रवाह चलता है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पर आए दिन सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता है और बाजार बीच गांव में लगता है। और यहाँ पर जो हमारे गांव के जो लोग हैं, जो माँ बहन है, वो आती है और यहाँ पर साग सब्जी अपने खाने का सामान को खरीदती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ की जो तस्वीर है, कितनी खराब स्थिति है इसकी। अब चारों तरफ पानी, हालांकि आप ये समझेंगे कि मतलब ये जो पानी है, कुछ दिन पूर्व में बाढ़ आया था, सैलाब आया था, उसका पानी है, ये बात सत्य है कि उसी का पानी है। लेकिन ये पानी जो है ऐसा हमेशा रहता है और चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कचरा ही कचरा आपको दिखेगा। शायद से यहाँ से ये पता चलता है कि इस गांव में ना ही कोई जनप्रतिनिधि है, इस गांव में ना ही कोई नेता है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके संबंध में कहीं ना कहीं 2 शब्द उनके मुंह में आए, ना ही इसके खिलाफ कोई आवाज उठाते। लेकिन आज हमने इस पंचायत के सरपंच को पकड़ा है और इस पंचायत के वार्ड सदस्य, जो वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य है और पूर्व पंचायत समिति है। चूंकि सवाल इन लोगों से भी बनता, चूंकि ये वही लोग हैं जो समाज की रहबरी करते हैं और ये वही लोग हैं जो जनता के वोट से जनप्रतिनिधि बनते हैं और सत्ता पर कहीं ना कहीं काबिज होते हैं। ऐसे लोगों पर भी कहीं ना कहीं सवाल वाजिब होता है। आइए, सरपंच साहब है इस वक्त हमारे साथ, मजहर अली। ये इसका दशा दिशा क्यों ऐसा है सर? ये 4 साल से ऐसा है। अपना पंचायत का ये फील्ड है, पूर्व से फील्ड है और अभी जो है वर्तमान सप्ताह में 2 रोज हटिया लगता है, रविवार और बृहस्पतिवार। और ये फील्ड भी है, ये जो है फील्ड है, खेल का मैदान है। ये सब लोग जानते हैं कि ये फील्ड भी है और यहाँ हटिया भी लगता है रविवार और आपको बृहस्पतिवार को। लेकिन इसकी स्थिति, इस तरह का स्थिति बनाने वाले वे कौन लोग हैं, कौन नेता है? इसमें चर्चा भी किए थे, हम आगे भी चर्चा किए थे। इसमें पानी जल तल भरा हुआ रहता है, जैसे भी हल्का भी बारिश होता है तो इसमें पानी भर जाता है, क्योंकि ये 3 वार्ड से जुड़ा हुआ है, 8 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 1 नंबर, चारों वार्ड से जुड़ा हुआ और सबका पानी का यही है। और यहाँ पानी का कोई निकासी नहीं है। और पहले भी हम बोले थे इसमें नाला का भी हो जाए कोई व्यवस्था और कोई साइड से निकाला जाए और या न मिट्टी का भराव भी हो। मुखिया जी को बोले थे, बोला अभी तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है, मनरेगा से ही भराएंगे, अब क्या करते हैं मुखिया जी बताएंगे। मतलब इसमें केवल आप लोग आश्वासन देते हैं, धरातल पर कोई कम मजबूती और ठोस कदम नहीं
उठाते हैं? ये तो सरपंच का ये इसमें तो नहीं आता है आप कि कोई जनप्रतिनिधि विकास है नहीं ना सर, सरपंच के पास। गांव के जनप्रतिनिधि तो देखिए हैं। जनप्रतिनिधि ने आवाज तो उठा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, कब तक ये कम हो जाएगा बताइए, गारंटी इस गारंटी कैसे लेंगे? ये मुखिया जी से बात करेंगे, जो इसका हेड सीईओ से बीडीओ से बात करेंगे, इसके विषय पर चर्चा करेंगे कि ये चीज़ जरूरी है, फील्ड का बढ़ाव हो जाए और क्या कहते हैं इसका नाला बन जाए और निकास हो पानी का, तो फिर ये सुविधा सही हो एक प्रकार से ये केवल हटिया की जगह नहीं है, ये स्पोर्ट पैलेस भी है। बच्चे लोग यहाँ पर खेल का आनंद लेते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं और पूरे इस गरैया गांव में जहाँ 20 से 25 हजार की आबादी वाली ये गांव है और इस गांव का मुख्यतः यही एक फील्ड है जहाँ पर बच्चे स्पोर्ट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी सरकार की भूमि नहीं है जहाँ बच्चे खेल का आनंद ले सकें। बहरहाल ये एक जो फील्ड है इसका भी ये स्थिति आप देखिए कि कितना खराब है, बद से बदतर स्थिति में ये ग्राउंड है। शायद से यह ग्राउंड भी अपने आप में शर्मिंदा होगा कि हम उस गांव में हैं, उस गांव में बने हुए हैं जिस गांव के जनप्रतिनिधि खुद लावारिस है, ऐसे गांव में है जिस गांव के प्रतिनिधियों के मुंह में खुद आवाज नहीं है। मेरे साथ पूर्व पंचायत समिति मुखिया का भी चुनाव लड़ते हैं। सवाल इनसे भी है कि आप लोगों के रहते हुए इस फील्ड का स्थिति ये क्यों है? सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने यहाँ का दुर्दशा जो है इस फील्ड का, इस ग्राउंड का, तो उसको दिखाने का, यहाँ को जो दिक्कत लोगों को जो दिक्कत है लोगों को, उसको दिखाने के लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। तो इससे पहले हम पंचायत समिति थे, पूर्व में 2016 के चुनाव हमारी वाइफ तो पंचायत समिति थी, तो प्रतिनिधि होने के नाते मैंने इसका प्रमुख साहब से लेकर इसमें एक योजना बनाया था मट्टीकरण का, तो इसमें हमने मट्टीकरण करवाया था। उस समय काफ़ी अच्छा था, मट्टीकरण करने के बाद ऊंचा हो गया था। अब धीरे धीरे बारिश के चलते, पानी के चलते यहाँ गड्ढा हो गया, लगता है कि कोई नदी है। तो इसका मुख्य कारण है, इससे पहले आप एक वीडियो बनाए थे जो बारिश हुई थी कि लोगों का 4 नंबर 3 नंबर में जो पानी भरा हुआ है वो कोई नदी कोई नाला का पानी नहीं था, वो सिर्फ लोगों का आंगन घर का जो बारिश का पानी होता वही पानी जमा हुआ था। उसका जमा होने का कारण इस फील्ड में और लोगों का घर में जो जमा होने का पानी का कारण था, असल में इसमें कोई निकास ही नहीं है। निकास क्यों नहीं है? इससे पहले जो मुखिया थे सफ़ीउद्दीन, उसको भी मैंने बोला, और प्रेजेंट में जो मुखिया है मतलूब आलम जी, उनका असल काम है ना, हम तो चुनाव हारे हुए हैं मुखिया में चुनाव लड़े, हालांकि हम हार गए। तो असल जो काम है, जो प्रेजेंट में विकास का काम जो मुखिया जी का है और समिति जी का है, उन लोगों का काम है देखना। हम तो आवाज़ उठाने वाले हैं, अभी जैसे आम पब्लिक है वैसे हम हैं, तो हम आवाज़ उठाने वाले हैं। हमने कई बार वार्ड सदस्य महोदय, हमारे पूर्व उप मुखिया, अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य 13 नंबर के, इनको मैं बोला, और इस वार्ड का जो जमशेद वार्ड सदस्य है मैंने इनको भी बोला कि कम से कम इस पानी का, इस 3 नंबर 4 नंबर का उद्धार आप लोग कर दीजिए कि ये जो नाला है, ये जो पानी नहीं भागने का कोई रास्ता है, इनका जुगाड़ कीजिए मुखिया जी से कह करके। लेकिन सब आश्वासन ही दिया, आज तक किसी ने नाला बनाने का काम किसी ने नहीं किया अभी तक। तो अभी जो पानी 3 नंबर 4 नंबर का घर का जो पानी, बरसात का पानी जो अभी फील्ड में दिखा रहे हैं आप, यहाँ पे हटिया लगता है। इतना पानी की बात हम बाद में करेंगे। पानी तो ये समस्या है, समझिए। ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, ये कीचड़ है, क्या इससे मुक्ति मिलेगी कि नहीं? आप तो विपक्ष हैं, यहाँ के विपक्ष के अगर पंचायती राज चुनाव की अगर बात किया जाए, पंचायत ललोखर की बात किया जाए, तो आप विपक्ष का मुद्दा उठाते हैं। क्या आपने कभी फेसबुक पर लिखा, आपने जो है ट्विटर पर लिखा, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर लिखा इसके बारे में? मैंने कई बार पोस्ट किया है, शायद आप देखे होंगे, लेकिन जो लोग मेरे फ्रेंड है, जो जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक लाइव से या फेसबुक से या ट्विटर से, वो लोग देखा होगा। तो अभी जो मेन जो कचरा आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरे ऐसा लगता है कोई तालाब है, कोई समुंदर है, ऐसा ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि पानी भागने का कोई निकास ही नहीं है। अभी जो पानी जो भाग रहा है, जहाँ पे कलभट बैठा है, हम कलभट ले करके, JCB ले करके उस रोड को कोड़ करके
वहाँ पे कलभट में और जो वर्तमान में मुखिया इससे पहले जो सफ़ीउद्दीन थे, अभी पूर्व मुखिया हैं सफ़ीउद्दीन, तो हम दोनों ने मिल करके वहाँ कलभट दिया, तो ही कलभट होके भी पानी भाग रहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मुखिया है उसको ज़रूरत है इस फील्ड में मट्टीकरण करना या ईटा सोलिंग कर देना कि लोगों को सुविधा हो जाए, हटिया करने के लिए लोगों का जो परेशानी है वो दूर हो जाए। आइए इधर आइए। हमने इस पंचायत का मुआयना किया है, ऐसी जगह पर सड़कें बनी है, ऐसे जगह पर नदी नाले बने हैं, नाला बना है जहां पर जिसका कोई काम नहीं है। अब आप जब इस गांव के पूर्वी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, आप जाएंगे वहां पूर्वी क्षेत्र में धार के उस पार जहां श्मशान घाट है वहां पर सड़क को निकाला गया। वहां पर जब सड़क बन सकता है, ऐसे जगह पर जब सड़क बन सकता है जहां पर लोगों का आवागमन बिल्कुल ही ना हो, ऐसी जगह जहां पर कहीं ना कहीं विद्यालय है और आसपास के तमाम जो इलाके हैं उन तमाम इलाकों का ये जिली मरकज है और बगल में मदरसा है, ऐसे जगह पर कचरा का किस प्रकार से अंबार है, ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है इस पंचायत के लिए। अच्छा ये बताइए, मेरे साथ पूर्व मुखिया है अबू तालिब भाई, आप लोग सड़क का निर्माण बाद में करते हैं, आड़ में बना देते हैं, क्या यहाँ पर आप मिट्टीकरण करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेहतर नहीं होगा? आप लोग जाके बाद में बनाते हैं वहाँ पर जहाँ पर कोई जाने वाला नहीं हो। इस जगह पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? देखिए लापरवाही क्यों है इतना आप लोगों के द्वारा? बात दरअसल ये है, आप माइक छोड़िए, ऐसे बोलिए। बात दरअसल ये है कि ये जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन है। हाँ। और पहले से फील्ड है, यहाँ हटिया लगता है, बगल में मरकज है, पास में विद्यालय है, मध्य विद्यालय है। ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जमीन के आने के कारण पूर्व में तो पहले मनरेगा में ऐसा था कि कहीं भी फील्ड को भराया जा सकता था, मगर अभी जो है कहीं ना कहीं मुखिया वार्ड सदस्य को इस चीज़ की जो है ना क्या कहते हैं परमिशन नहीं दिया। एक बार नापी उठाए थे, इनका प्रमुख से बात हुई थी मेरी, जिसमें कि फिर जो है कि मालूम हुआ यहाँ का जो जिला पार्षद है रघु सिंह जी, तो उसको मालूम हुआ कि नहीं ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ज़मीन है, इस पर काम हम करेंगे, इसका बाउंड्री वगैरह हम करेंगे। तो बीच में हम लोग छोड़ दिए, हालांकि एस्टीमेट को भी खोले हुए थे, एस्टीमेट नहीं खोला था, एंट्री कराए थे, मगर खोले हुए थे एक भाग का, उत्तरी भाग किए थे, फिर दूसरी भाग करना था दक्षिणी भाग, मगर उत्तरी भाग में ही मामला को अटका दिया। मेन कारण है, अब दूसरी बात यह है कि नाला मेन है कि अभी नाला जो किसी भी धार से जुड़ा हुआ नहीं है। बस्ती में जो 7 निश्चय से पहले वार्ड सदस्य जो काम किए हम लोग किए, हम पूर्व से ही आज 16 विगत 3 बार से हम वार्ड मेंबर है, पूर्व मुखिया रह चुके हैं, जिसके कारण कि अभी थोड़ा सा क्या किया है कि सरकार हम लोगों के हैंड से काम को हटा दिया है। चलिए, आप लोगों के अंडर में नहीं है, लेकिन डीडीसी साहब से अगर आप लोग परमिशन लेते हैं, वहां से कम करवाते हैं, तो जिला परिषद के जो चेयरमैन है या डीएम से आप लोग लेटर लेते हैं, आप लोग जिला परिषद को दबाव बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं कम नहीं होगा? हाँ होगा, मगर इसमें थोड़ा सा जनप्रतिनिधि का ढिलाई है। हमारे जो आप मानते हैं ना कि हम लोगों की ढिलाई है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ क्या होता है पक्ष और विपक्ष में थोड़ा सा विवाद के चलते यहाँ और उधर का जो, क्योंकि इस मोहल्ला में मुखिया जी नहीं है, इस मोहल्ला में एक सरपंच है, सरपंच के हैंड में तो कोई हाथ है नहीं, विकास नहीं है, तो उस मोहल्ला में जहाँ काम नहीं होना है वहाँ काम होता है। मगर यहाँ कई बार बोले भी, जिसमें हम लोग श्रम योजना दे करके जीसीबी ला करके क्या कहते हैं कि नाला को चिरान किए हैं, तब पानी निकास होती है। जैसे ही थोड़ा सा बारिश हुआ इस फील्ड पानी भर जाता है, हटिया बाजार जो लगता है वो रोड पे लगता है, रोड भी जाम हो जाता है। अब इस चीज़ को देखते हुए हम लोग तो एक छोटा सा मेंबर है, एक वार्ड में सीमित रहते हैं, कोई काम भी नहीं दिया सरकार, हम लोग क्या कर सकते हैं और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आपको? चलिए, कब तक उम्मीद करें यहाँ के लोग कि इसका निर्माण होगा, इस पर मिट्टी भराई का मिट्टीकरण होगा? हम तो चाहते हैं कि ये कल हो जाए, लेकिन कल कैसे होगा? हम चाहते हैं कि जो मुखिया जी है भी वर्तमान में मतलूब आलम जी है, वो थोड़ा ध्यान दें कि लोगों को कितना दिक्कत होता है यहाँ 3 नंबर 4 नंबर, क्यों 3 नंबर 4 नंबर का मसला नहीं है, पूरा बस्ती के लोग आते हैं हटिया करने के लिए, सभी को दिक्कत होता है। तो चाहते हैं मुखिया जी सबसे पहले पानी का जो निकास है, जो नाला पूर्व में बनाया है, जो भी वार्ड सदस्य बनाए हैं या मुखिया जी पूर्व में बनाए थे, जो पूर्व में मुखिया थे, उन नाला को जीर्णोद्धार करके, जो नाला मुरम्मत करके इस पानी का निकास कैसे होगा, कहाँ जाके नदी में जाके गिरेगा, उस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और काम कहाँ होता है? जहाँ पे जरूरत हो ही नहीं, पैसा बने अपना पॉकेट में पैसा आए, बस क्या
क्या कहते हैं, भाड़ में जाए जनता, क्या मतलब है, जहाँ जो दिक्कत हो, लेकिन उस चीज़ को हम आवाज़ अभी आपके सामने उठा रहे हैं, आपके माध्यम से उठा रहे हैं, और हम अपना फेसबुक के माध्यम से उठाएंगे कि जल्द से जल्द 3 नंबर 4 नंबर का पानी का जो निकास है उस पानी का निकास करें। अगर पानी निकास हो जाएगा तो फील्ड भी सूख जाएगा, इसमें मट्टीकरण करके, ईटा सोलिंग करके इसको सही करें। हम आशा करते हैं मुखिया जी जल्दी जल्दी करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कराने की। ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं लोग कहना चाहेंगे जी इस बोलिए। बात की हम लोग जो है कि शिकायत किए थे वीडियो वहाँ प्रखंड में, मगर यहाँ का जो कि प्रखंड मुख्यालय जो है, यहाँ का बीडीओ साहब भी जो है थोड़ा हम लोगों पर ध्यान नहीं देता कि हम लोग बॉर्डर में सटे हुए हैं। उधर तो ऐसे वैसे घूम जाता है, कभी आता है तो उधर स्क्वाडी से ही चले जाते हैं। इसमें अपना प्रखंड मुख्यालय में जो क्या कहते हैं पदाधिकारी है, उनकी भी गलती है। चलिए अब बताइए, आश्वासन दीजिए कब तक हो जाए। इस विषय पर चर्चा करेंगे मुखिया जी से, और जितना जल्द हो जाए। अगर आप लोग जल्दबाजी में नहीं किए सरपंच साहब, फिर हम माइक लगा के सवाल पूछेंगे, बता देते हैं। ये सवाल तो पूछना आपका, जनता तक पहुंचाना आपका अधिकार है। लेकिन फिलहाल गिरोन की जो समस्या है वो यही है, गिरोन की जो हकीकत है वो यही है, और पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। वजह इसकी ये है कि जब थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों के घरों में इतना इतना पानी लगता है, जो मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया था। अब देखिए कि ये जो सड़क का निर्माण हुआ है, महोदय को चाहिए कि पहले इसका कार्य करना था, सड़क बाद में बनता। अब सड़क पर जो पानी है वो तमाम पानी जो है यहाँ पर आता, लेकिन फिलहाल इसका दृश्य आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इस पूरे गांव का जो मैदान है, इस पूरे गांव का जो हटिया का जो जमीन है, किस प्रकार से उसको बर्बाद किया जाता है, किस प्रकार से उसको तबाह किया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। तमाम जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो पंचायत समिति के प्रतिनिधि हो, चाहे वो यहाँ के मुखिया जी हो या जिला पार्षद हो, तमाम लोगों, चाहे वो इस वार्ड के वार्ड सदस्य हो या फिर इस पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हो, सब लोग मिलके एक मीटिंग करें, एक बैठक करें, और इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई योजना बनाए और इसकी दुरुस्तगी करें, इसकी मरम्मत करें। क्योंकि यही वो फील्ड है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, मैंने पहले भी बताया, और यहाँ हटिया लगता था, और यहाँ का जो हटिया था बहुत शानदार था। लेकिन अब यहाँ की जो स्थिति है वो ये है। फिलहाल ग्राउंड लेवल से मैं आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। बाकी बात, मेरा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों और भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।